गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पार्टनरशिप एडमिशन यानी साझेदारी प्रवेश का एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। एस.एम. शुक्ला की ये बुक का है और यूपी बोर्ड की जो बुक चल रही है इस समय प्रेजेंट में कक्षा 12 के लिए, उस पुस्तक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई या एससी सभी बोर्डों में आपको पार्टनरशिप के मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो 12th स्टैंडर्ड के हैं या पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये लाभदायक होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ABC 3 पार्टनर हैं 2:3:5 रेशियो में। इनकी पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी साइड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एसेट साइड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इसमें तो सारी चीज़ें एज यूजुअल रहती हैं। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, क्योंकि एडजस्टमेंट से ही सारा क्वेश्चन डिसाइड होता है। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट है, इन्होंने डी को जो है एडमिशन दिया है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी को 15% से डिप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिप्रिशिएट कर देंगे। स्टॉक का जो है रिवैल्यूएशन 48,000 होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 है। ठीक है, प्रीपेड सैलरी 800 है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है। उसके बाद इन्होंने ई एडजस्टमेंट दी है कि डी फर्म के भविष्य के लाभों को 1/6 हिस्से के लिए 32,000 पूंजी और 6,000 ख्याति लगेगा। यानी जो डी है वो 32,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लाएगा इन कैश। ठीक है, तो कोई भी उधार नहीं है। एंड द लास्ट एंट्री इज की दी है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी इन देयर प्रॉफिट रेशियो एज्यूमिंग डीज कैपिटल एज द बेसिस। मतलब कि साझेदारों का पूंजी खाता उनके लाभ विभाजन अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होगा। यानी हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, यानी नई कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से निकालनी है, नए साझेदार की पूंजी को बेस मानकर। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एज यूजुअल हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में डिप्रिशिएट हो रहा था, वो हमने लिख दिया। फर्नीचर में भी डिप्रिशिएशन हो रहा था और मशीनरी में भी डिप्रिशिएशन हो रहा था 15%, ये पहली एडजस्टमेंट थी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में 4,000 बढ़ रहे थे, उसकी वैल्यू जो दी थी एडजस्टमेंट में और जो पुरानी बैलेंस शीट में दी थी उन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो 4,000 का स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो रहा था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 आ जाएगा और प्रीपेड आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रीपेड फ़ायदा होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट नुकसान या हमारा लायबिलिटी होती है, तो इस तरह लिख दिया जाएगा। फिर आप डेबिट साइड का प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे तो देखेंगे डेबिट साइड का ज़्यादा आया है, यानी 15,900 आया है, तो हम 15,900 दोनों साइड लिख देंगे। और फिर इसमें से 4,800 माइनस करेंगे 15,900 से, तो आपका 11,100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जब 11,100 रुपये आ जाएगा तो इनका जो रेशियो इन्होंने दिया था, कितना दिया था इन्होंने रेशियो 2:3:5 है ना। इस रेशियो में हमने इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे, 11,000 × 3 डिवाइडेड बाई 10। 10 कैसे आएगा, 2, 3, 5, 5, 10 है ना। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए के लिए, तो ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये सी का रेशियो है। ठीक है, तो ए बी सी इस तरह से तीनों में डिवाइड कर देंगे। 2,220 आ जाएगा, 3,330 आ जाएगा और 5,550 आ जाएगा। और इसे हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लिख दिया है लॉस। ठीक है, और इसे हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें एकदम आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से दी रहती हैं और जिन्हें हमेशा हर बार लिखना होता है वो चीज़ें लिख लेंगे। तो बैलेंस सबसे पहले, यानी जो पुरानी कैपिटल है, ए की लिख लिया, बी की लिख लिया और सी की लिख लिया। ठीक है, ये तीनों आपको पुरानी बैलेंस शीट में पूंजी में दी हुई हैं, इनको लिख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डी पार्टनर एडमिशन हुआ है वो कैश में 32,000 पूंजी के रूप में लाया है, तो इनका बाई कैश लिख लेंगे डी का। ठीक है, फिर आपका रिवैल्यूएशन जो लॉस आया था वो हम 2 में लिख देंगे। यहाँ पर ये देखिए 22,220 और 3,000
330, 5550, ये आपका लॉस आ गया। इतनी चीज़ें आपको पहले से ही बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन से दी हुई थी। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि खाता दिया है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने कैसे इसको डिवाइड करा है, ये देखिए यहाँ पे ये 14,000 दिया था और इसको हम डिवाइड करेंगे वही पुराना रेशियो जो इनका दिया हुआ था। पुराना रेशियो क्या दिया हुआ था, 2:3:5 है ना, यही दिया था ना। तो जब हम ए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, 14,000 इंटू 2/10, 2/10 आ जाएगा आपका इस तरह से 2/10। तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2800 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम बी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 4200 आ जाएगा, और जब सी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7000 आ जाएगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, इसको बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मे बी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके और मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर यहाँ पे तीनों में लिख देंगे, ए में, बी में और सी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि बैलेंस शीट, जो पुरानी बैलेंस शीट दी है इन द बुक्स, उसके अंदर गुडविल पहले से दी है 20,000 की, है ना। तो इस गुडविल को भी हम ओल्ड रेशियो 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए को कितनी मिलेगी, 20,000 इंटू 2/10 यानी 4,000, है ना। और उसके बाद इसी तरह जब बी का करेंगे तो कितनी मिलेगी, 20,000 इंटू 3/10 तो आ जाएगा 6,000। और इसी तरह सी का जब करेंगे 20,000 इंटू 5/10 तो आपका आ जाएगा 10,000। क्लियर है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ बढ़ जाएंगी, तीनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। और हम इसे कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, 4,000, 6,000 और 10,000, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये पुरानी गुडविल बढ़ गई। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका, डी 1/6 के लिए आए हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्म का रेशियो निकाल लेंगे, 1 - 1/6 तो आपका आ जाएगा 5/6, है ना। ये देखिए आया हुआ है 5/6। अब इस तरह 5/6 आया है तो हम बी के लिए क्या रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले बी का पुराना था 2/10 इंटू 5/6 तो इनका आ जाएगा 10/60, ठीक है। फिर इसी तरह हम सी का निकालेंगे। तो जब सी का निकालेंगे तो 3/10 इंटू 5/6 तो आ जाएगा 15/60, ठीक है। फिर इसी तरह हम डी का निकाल लेंगे। तो डी का निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 5/10 इंटू 5/6 यानी 25/60, ठीक। और जो डी का रेशियो था वो था 1/6। तो अब यहाँ पे हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे 60 लाने के लिए, क्योंकि दोनों और सबका 60 है। 60 लाने के लिए तो कितना आ जाएगा, 10/60, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका सारे डिनोमिनेटर बराबर हैं तो सबका ए का कितना आया 10, बी का 15, सी का 25 और डी का 10, ठीक। अब इनको हम किससे काट सकते हैं, 5 से। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। तो आपका न्यू रेशियो आ गया 2:3:5:2, ठीक है ना। 2:3:5:2। फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का वही फॉर्मूला पुराना है ना। क्या पुराना फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब ए का निकालोगे तो ओल्ड इनका था 2/10 माइनस 2/12, ठीक है। 10 और 12 का एलसीएम लोगे 60 आएगा, 10 × 6 = 60, 6
टू ज़ा 12 माइनस 12, 5 ज़ा 60 और 5 2 ज़ा 10, तो आपका आ जाएगा 2/60। ठीक है, इसी तरह b का निकाल लेंगे। तो b का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/10 माइनस 3/12, इनका भी एलसीएम 60 आएगा तो 18 आ जाएगा ना। 10 6 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18, 12 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, तो इसका 3 आ जाएगा, 3/60। ठीक है, c का भी इसी तरह निकालेंगे, 5/10 माइनस 5/12, सेम 60 आ जाएगा। 10 6 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 30 माइनस 12 5 ज़ा 60, 5 5 ज़ा 25, तो इनका 5 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये तीनों आपके रेशियो निकल आएंगे। 2 3 5 भाई ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला है। अब जो ये गुडविल डी लेकर आए थे उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए में 2/10, बी में 3/10 और सी में 5/10 इस रेशियो में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैसे, 6000 है, ए को क्या मिलेगी, ए का रेशियो कितना है 2/10, तो 1200 मिल जाएगी। ठीक, इसी तरह बी की 6000 इंटू 3/10, इसको भी माइनस कर देंगे तो 1800 आ जाएगी। ठीक है ना। और फिर जब सी की करेंगे तो 6000 इंटू 5/10, तो आपकी 3000 आ जाएगी। तो ये सी की निकल आई। तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हम इसी के साथ न्यू कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो न्यू कैपिटल का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि डी की पूंजी थी आपकी 32,000, इसी को बेस मान के करते हैं। ठीक है, तो जब हम ए के लिए निकालेंगे, ए के लिए तो कैसे निकालेंगे, 32,000 इंटू ए का रेशियो, ए का नया रेशियो कितना था 2, और बाई डी का रेशियो यानी न्यू पार्टनर का रेशियो कितना था 2, तो इसे आप कट करेंगे 32,000 आ जाएगी। ठीक है, जब बी के लिए निकालेंगे तो फिर ऐसे ही 32,000 इंटू बी का रेशियो, बी का रेशियो 3 और बाई न्यू पार्टनर रेशियो 16 3 ज़ा 48, 48,000 आ जाएगी। ठीक है, फिर जब सी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 32,000 इंटू सी का रेशियो कितना है 5 और डिवाइड, सी का रेशियो कितना है 32,000 इंटू सी का रेशियो 5 और डिवाइडेड बाई न्यू पार्टनर्स रेशियो 2, तो फिर से 16 आएगा ना, 16 2 ज़ा 32 और 16 5 ज़ा 80 आ गया। और डी की तो दी ही है 32,000, तो उसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम इस गुडविल को डेबिट साइड और इस कैपिटल को क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो जो गुडविल हमने नीचे डिस्ट्रीब्यूट करी है प्रीमियम के रूप में यहाँ लिखेंगे, 1200 1800 3000 आई थी वो हमने बाई में लिख दी, और जो न्यू कैपिटल आई थी 32,000 48,000 80,000 और 32,000 वो हमने टू बैलेंस के रूप में क्रेडिट में लिख दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैश निकालना है, बाई कैश या टू कैश कुछ भी आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए का हमने डेबिट साइड का प्लस किया तो 40,000 आया। क्रेडिट साइड का जब प्लस किया दो चीज़ें थीं, 4,000 2,220 और 32,000, तो टोटल हो गया 32 और 4 36 और 36 2 38, 38,220 में आपको 40,000 घटाना है, तो आपका 1,780 कैश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस करके आप निकाल लेंगे। फिर आप ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप जो है क्रेडिट साइड का जब आप प्लस करेंगे 33 30 6,000 48,000 तो 57,330 आएगा। इस 57,330 से जब आप ये 44,000 4200 और 1800 माइनस करेंगे तो 7330 आपका बाई कैश आ जाएगा बी का। ठीक है,
फिर सी का भी इसी तरह से करेंगे 5500, 10,000 और 80,000 प्लस करेंगे तो 95,550 आएगा। 95,550 से 52,000, 7,000, 3,000 माइनस करेंगे तो 33,550 आपका कैश अकाउंट आएगा सी का। ठीक है, डी का कुछ नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। उसके बाद आप बनाएंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट है इसलिए हम इसमें कैश अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कैश अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट किस तरह से बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि कैश अकाउंट में सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस है वो लिख दिया गया है। डी 32,000 कैपिटल लाए थे वो लिख दिया गया है। डी गुडविल लाए थे 6,000 वो लिख दिया गया है। और बी की कैपिटल में जो कैश आया था ना बाई में 7330 वो लिख दिया गया। जो सी का आया था कैश 33,550 वो लिख दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी 2 में आई हैं। जो कैपिटल अकाउंट में बाई में कैश आया था उसे हम 2 में ले आएंगे बी और सी के कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद बाई एस कैपिटल, तो ए का 2 में आया था कैश कैपिटल अकाउंट में तो वो लिख देंगे। फिर इधर का आप प्लस करेंगे तो डेबिट साइड का आप प्लस करेंगे तो 96,880 आएगा, जिसमें से आप 1780 माइनस करेंगे तो 95,100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कैश अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं अंतिम चीज़ जो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किस तरह से बनती है आपको पहले भी बता चुके हैं, उसी तरह से बनानी है। सबसे पहले चारों कैपिटल लिख देंगे, चारों पार्टनर्स की जो आपने निकाली थी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स लिख देंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बिल्स पे बिल लिख देंगे और 1800 का आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि एडजस्टमेंट में था वो लिख देंगे। और बाकी कोई एडजस्टमेंट और कोई चीज़ें नहीं है। फिर इनको प्लस कर लेंगे तो 289,800 आ जाएगा, यानी 2,79,800। ठीक है, उसके बाद आपका कैश अकाउंट जो आपने निकाला था आंसर 95,100 वो आ जाएगा। 24,000 बिल रिसीवेबल आ जाएगा, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी लिख दिया। फर्नीचर 28,000 था, इस पर डिप्रिसिएशन था 15% तो 23,800 ये आ जाएगा। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 48,000 आ जाएगा, इसका वैल्यूएशन हुआ था वो आ जाएगा। फिर डेप्टर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 42,000 ऐसे ही लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट 32,000 का था जिसमें 15% डिप्रिसिएशन था तो 4800 माइनस करके 27,200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी 34,000 की थी जिसमें डिप्रिसिएशन 5100 माइनस कर देंगे तो 28,900 डिप्रिसिएशन घटाने के बाद मशीनरी आ जाएगी और प्रीपेड सैलरी 800 आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप जब दोनों साइड का प्लस करेंगे तो 2,89,800 2,89,800 यानी 2,89,800 बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कई सारी चीज़ें आपको निकालनी है क्वेश्चन के स्टार्टिंग से, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे मेरे अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय।